बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें। खुशखबरी, आज़मीन हज 2026 हज मज़ीद सस्ता हो गया। आज़मीन हज के लिए मज़ीद सहूलियात का इजाफा कर दिया गया। सरदार मोहम्मद यूसुफ खान वफाकी मजहबी अमूर ने बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम ऐलानात कर दिए हैं। वजारत मजहबी अमूर प्रेस कॉन्फ्रेंस बराए रकम वापसी 2025 के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरियाँ हैं। मोहतरम आदमीन हज 2026 में जो अपना मजहबी फरीज़ा सर अंजाम देंगे, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके हज को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट्स में आमीन भी लिख दें और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दिया करें, ताकि अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकती है और इसका अजर सवाब भी आपको हासिल हो सकता है। मोहतरम आज़मीन हज 2026 में जो अपना मजहबी फरीज़ा सर अंजाम देने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए हुकूमत वजारत हज उम्रा की तरफ से बहुत सी अहम सहूलियात का इजाफा कर दिया गया है और इसके अलावा हज को भी मज़ीद सस्ता कर दिया गया है। सरदार मोहम्मद यूसुफ खान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो अहम बातें बयान की हैं, उन्होंने बताया है कि सऊदी ताउन की तरफ से सऊदी वज़ीर हज डॉक्टर तौहीक बिन रबिया, डिप्टी वज़ीर हसन मुताखरा और सफ़ीर नवाफ सईद अल मालकी का उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि हज 2026 की तैयारी के हवाले से भी उन्होंने बताया है 2025 के तजर्बात और सऊदी रहनुमा असूलों की रोशनी में हज 2026 की तैयारी बर वक्त शुरू कर दी गई है। इसके अलावा जो अहम सहूलियात इस बार वजारत हज उम्रा की तरफ से आज़मीन हज को मुहैया की जाएंगी, मीना के खैमों में एयर कंडीशन, फोल्डिंग मैट्रेस और जिप्सम वालों की सहूलियात आइंदा हज में भी बरकरार रहेगी। इसके अलावा इस बार हज जो नाजिम का इंतखाब किया गया था, हर 150 आदमीन के लिए एक नाजिम मुकर्रर किया जाएगा और निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाया जा रहा है। इस बार सरकारी हज कोटा के अंदर भी मज़ीद इजाफा कर दिया गया है। 30,000 इजाफी कोटा सरकारी आदमीन हज के लिए रखा गया है और दूसरी किस्त की तारीख का भी हतमी तयन ऐलान कर दिया गया है कि 3 नवंबर से 15 नवंबर के दौरान बैंकों में आप जरूरी अपनी जो दूसरी किस्त होगी जमा करवा सकते हैं। इसके लिए बाकायदा नोटिफिकेशन भी पाक हज ऐप 2026 पर दस्तियाब होगा। तोहफ़े भी दिए जाएंगे। सहूलियात कौन कौन सी होंगी इस बार जो आदमीन हज को दी जाएंगी? इस बार हर हाजी को एक ट्राली बैग, हैंड कैरी बैग जो 7 किलोग्राम का वज़न होगा, खवातीन को स्कार्फ दिया जाएगा और सऊदी सिम कार्ड भी दी जाएगी जो 300 से 600 मिनट पैकेज के साथ इसमें मुहैया किया जाएगा। तरबियती सेशन बाकायदा तौर पर किए जाएंगे। एक सेशन जो होगा वो आज़मीन हज के लिए माह रमज़ान से पहले और दूसरा माह रमज़ान के बाद इंशाअल्लाह होगा। इसके अलावा पैकेज के लिहाज से जो मज़ीद जो सस्ता कर दिया गया है हज को, लॉन्ग पैकेज जो हज 40 दिन पर मुश्तमिल है, जो सरकारी आदमीन हज के लिए होगा, इस बार 11,50,000 रुपये सिर्फ कर दिया गया है। इसके अलावा शार्ट हज पैकेज जो 25 दिन पर मुश्तमिल होता है तकरीबन 12 लाख रुपये होगा और दूसरी किस्त तकरीबन आप 6.5 लाख रुपये आज़मीन हज ने जमा करानी है। इसके अलावा 2025 के आज़मीन हज की रकम की वापसी के लिहाज से कहा गया कि तकरीबन 3.5 अरब रुपये वापस किए जा रहे हैं और 31 अक्टूबर 2025 तक तमाम अदायगियाँ मुकम्मल होंगी। इसके अलावा देखें जितने आज़मीन हज हैं उनको ये जो रकम मिलेगी तकरीबन 25% होंगे ऐसे आज़मीन हज जिनके लिए कोई रकम नहीं मिलेगी, लेकिन 14% को 12,000 रुपये मिलेंगे, 16% को 25,000 रुपये फी कस के हिसाब से दिया जाएगा, 10% आदमीन को 48,000 रुपये फी कस दिए जाएंगे और 23% को 75,000 रुपये फी कस दिए जाएंगे, 12% को 90,000 फी कस और 408 वो ऐसे आदमीन हज होंगे जिनको 1,10,000 रुपये फी कस दिए जाएंगे। इसका मकसद ये था कि जिन आदमीन हज को ज़्यादा सहूलियात मुहैया की गई थी और मुकम्मल की गई थी, उनमें 25% हुज्जाज कराम थे, जिसकी वजह से उनको रकम नहीं मिलेगी। लेकिन 408 ऐसे हुज्जाज कराम थे जिनको 1,00,000 रुपये 1,10,000 रुपये फी कस दिया जाएगा। वो आज़मीन हज थे जिनको सहूलियात मुहैया नहीं की गई थी। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दें। कमेंट्स में आमीन भी लिखने के अल्लाह पाक जो भी हज उम्रा पर जाने की ख्वाहिश रखता है, अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिश को भी पूरा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।